पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडविल द कैरियर वर्ल्ड में। और आज की क्लास पुनः होने वाली है खास, क्योंकि संस्कृत की लगातार वीडियोज आपको मैं डाल रहा हूं, क्योंकि 2026 में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और सबसे बड़ा जो डर लगता है, मैथ की तैयारी तो पहले से होती है, साइंस की पढ़ाई आदि पूरे साल करता है, हिंदी को थोड़ा सा लास्ट में करता है और संस्कृत तो भाई साहब सोचता है कि लास्ट में कर, लेकिन डर उसे डराते रहता है। खास करके संस्कृत की किताब जब वो छूता है तो देख के ही डर लगता है, पता नहीं ये क्या लिखा है, संस्कृत में उर्दू फारसी कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आप जो है सही वीडियो पर हो, बस वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि बिल्कुल सरल और सहज ढंग में जो है आपको मैं पूरे जो है चैप्टर को समझाने वाला हूं। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया हो कि जो है चैप्टर का नाम आपका मंदाकिनी वर्णन है, ठीक है, जिसकी संपूर्ण व्याख्या किया जाएगा। यहाँ पर मंदाकिनी नदी के पास जो है की जो है प्राकृतिक दृश्य की जो है चर्चा कर रहे हैं कौन? प्रभु श्री राम और जो है माता सीता। जो बात करें कि जो है यह जो है आपका वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया जो रामायण है, वाल्मीकि जी द्वारा, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है, उनके द्वारा लिखा गया जो है रामायण में अयोध्या कांड है। और अयोध्या कांड की बात करें तो उसमें जो है उसी के समय जो है भगवान राम जो है अयोध्या कांड में क्या कर रहे हैं कि जो है माँ सीता के साथ और भाई लक्ष्मण के साथ, है ना, भैया लक्ष्मण के साथ वो वनवास पे गए हुए हैं। और वनवास पे जो है दरमियान में जो है जब वो प्राकृतिक दृश्य को देखते हैं तो उसी दृश्य का वर्णन सीते से करते हैं कि देखो कितना सुंदर है, यानी जंगल में भी मंगल है, ठीक है। मंगल का मतलब खुशियां है, खोजने वाले की हर बात पे खुशी मिल जाती है, और अगर दुख हो जाए तो बात बात पे जो है कमी निकाला जा सकता है ना। तो भगवान प्रभु राम ने कहा है, भगवान राम के जीवन देखे तो पूरा कष्ट से भरा है, तकलीफों से भरा है, लेकिन चेहरे पे हमेशा राम का मुस्कान है। तो है ना, जो है बात करें संघर्ष में भी चेहरे पे मुस्कान रखना, है ना, और अपने आप को धीर वीर गंभीर रखना कोई प्रभु राम से सीखे। आइए इस चैप्टर में क्या कहता है, हम लोग जो है बहुत आसान भाषा में हम लोग जो है समझते हैं। संस्कृत क्लास 10th मंदाकिनी वर्णम जो है, और जैसा कि हमने बताया आपको कि यहाँ पर जो है बात करें कि यह वाल्मीकि रामायण, ठीक है, रामायण भी जो है बहुत तरह के जो रामायण यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है आप रामचरितमानस है जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वाल्मीकि जी का रामायण में जो है एक कांड है जिसका नाम क्या है? अयोध्या कांड। क्या नाम है? अयोध्या कांड के जो सर्ग संख्या है ना कितना? 95, ठीक है, उससे जो है संकलित इस पाठ को जो है चित्रकूट के निकट, कहाँ पर पढ़ने वाली? चित्रकूट के निकट, है ना, मंदाकिनी नामक छोटी नदी का वर्णन है। कौन सी नदी की चर्चा किया जा रहा है? मंदाकिनी। और अपने चैप्टर का नाम भी यही तो है, मंदाकिनी तो है ना, मंदाकिनी आपका इस चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पर जो है हम लोग इस बात को समझ गए कि हाँ भैया ये वाल्मीकि जी के द्वारा जो है क्या है रचित जो है, ठीक है, ये रामायण, देखिए रामायण वाल्मीकि जी जो है इनके द्वारा रचित जो है ये पुस्तक है। बात करें इस पाठ में जो है और क्या है सर, तो इसी बात को जो है यहाँ पर जो है संस्कृत में इस बात को लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है समझते हैं। कहता है कि प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग, है ना, 95 सर्ग से संकलित किया गया है। उसी बात को संस्कृत में यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रस्तुत पाठ, यानी प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस्य, वाल्मीकि के, है ना, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांडस्य, अयोध्या कांड के पंचनवती 95 सर्ग से क्या किया गया? तमात सर्गार्थ, यानी संकलित किया गया है ना, संकलित। वनवास प्रसंगे, यानी इसमें किस प्रसंग की चर्चा किया गया है? वनवास प्रसंग की जो है चर्चा किया गया है, ठीक है। में राम और सीता, यानी जो है यहाँ बोला राम सीताया, राम और सीता लक्ष्मणेच, ठीक है ना, राम और सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूटम, यानी चित्रकूट प्राप्नोति, यानी पहुंचते हैं, ठीक है। यानी जो है बता अयोध्या के जो है अयोध्या कांड के 95 सर्ग का जो है यहाँ पे वनवास प्रसंग, जहाँ पर जो है प्रभु राम, है ना, यहाँ पर तस्वीर में राम दिखाई दे रहे हैं, ये माता सीता है और ये भैया लक्ष्मण है, और अयोध्या वासी इन्हें विदा कर रहे हैं, है ना, 14 वर्ष के वनवास के लिए।
और जो है वनवास में जब ये विदा हुए तो यहाँ पर जो है राम जी जैसे ही जो है नदी से जो है जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो बात करें नदी में जो मंदाकिनी नदी को ये देख रहे हैं, तो ये दृश्य जो है देखकर जो है प्रभु राम बता रहे हैं कि देखो कितना सुंदर दृश्य है ना, कितना सुंदर प्राकृतिक दृश्य है, नजारा है मंदाकिनी नदी का, है ना। क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं। कहते हैं यहाँ पर कि यहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को कहते हैं, है ना, तत्र स्थिताम यानी यहाँ स्थित मंदाकिनी नदी यानी मंदाकिनी नदी वर्णयन यानी वर्णय करते हुए सीतायाम सीता को संबोध्यति यानी क्या कहते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं, इयम नदी यह नदी प्राकृति रूप पदेन यानी प्राकृतिक है ना रूपादेन यानी जो है प्राकृतिक संपदाओं से संवलितः चितम हरती यानी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण है ना, चित चित का मतलब क्या हो गया, मन, मन को क्या करती है, आकर्षित करती है, ठीक है ना। यानी जो है यहाँ पर जो नदी है मंदाकिनी नदी है उसका वर्णन करते हुए सीता को कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, राम कह रहे हैं, ठीक है, कि यह नदी यानी कौन नदी, मंदाकिनी नदी, ठीक है, किससे घिरा हुआ है, प्राकृतिक संपदाओं से घिरा होने के कारण मन को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है ना। कह रहा है अस्या वर्णम यानी जो है इसका वर्णन, ठीक है, कालिदासो यानी कालिदास के है ना रघुवंश काव्यपि है ना, यानी उनकी जो रचना है रघुवंश काव्य, ठीक है, त्रयोदश सर्गे, त्रयोदश सर्गे का मतलब होता है 13वें सर्ग में किया गया है। तो इस मंदाकिनी की चर्चा तो वाल्मीकि ने किया ही है अयोध्या कांड में। बात करें तो इस जो है चैप्टर में जो है रघुवंश काव्यम जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, आपका कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है ना। उन्होंने भी जो है 13वें संसर्ग में किया है ना, अनुष्टुप छंद में, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा है कि अनुष्टुप छंदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्ण प्रकृति यथार्थम चित्रम करोति, यानी अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, मंदाकिनी वर्णन में है ना प्रकृति का यथार्थ क्या करते हैं, चित्रण करते हैं, अच्छे ढंग से चित्र किए हैं, इतना अच्छा बताए हैं कि लगेगा कि वाह इतना सुंदर है ना मंदाकिनी नदी। आप सभी नदी का कभी सैर करने जाइएगा तो वहां का कलकल छलछल करती जो धारा होती है ना, काफी प्रभावित करती है ना। आइए जो है देखिए, जो तस्वीर देखिए कितना अपने आप में सुंदर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे हम लोग। कह रहा है पहला श्लोक है, इसमें श्लोक के रूप में लिखा गया है कि विपुल विचित्र पुलिनाम रम्य हंस सार सरोविताम, ठीक है, कुसुमय रूप संपन्न पश्य मंदाकिनी नदी। फिर से विचित्र पुलिनाम ये म होता है, रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुम रूप संपन्ना पश्य मंदाकिनी नदीम। कहते हैं क्या, हे सीते फूलों से परिपूर्ण है ना, फूलों से परिपूर्ण यानी कुसुमा संपन्ना, क्योंकि इसका जो है ये आपका श्लोक है तो इसका अर्थ निकलेगा, है ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फिर से थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा और थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं ताकि जो है आपको अच्छे से दिखे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्या, यहाँ पे कह रहे हैं कि हे सीते, कौन कह रहे हैं, प्रभु राम कह रहे हैं, हे सीते है ना फूलों से परिपूर्ण यानी कुसुम रूप संपन्ना। कुसुम का मतलब क्या होता है, फूल, है ना। पश्य मतलब देखो, और क्या देखो, हंस सारस, हंस सारस सेविताम यानी हंस सारस से सेवित, जैसे लग रहा है इस नदी की सेवा कर रहा है कौन, हंस और सारस, इतना सुंदर देखने को, है ना। और बात कर रहा क्या, विचित्र मतलब तरह तरह के पुलिनाम यानी तरह तरह के रंग बिरंगे तट वाला, तट भी जैसा तट पे फूल लगा हुआ है तो देखने में एकदम तरह तरह का क्या कर रहा है, लग रहा है कि रंगीन तट है वाली सुंदर, है ना, कौन, मंदाकिनी नदी, यानी सुंदर मंदाकिनी नदी को क्या करो, देखो हे सीते, है ना,
फूलों से परिपूर्ण सारस हंस, सारस से सेवित और रंग बिरंगी तटों वाली सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। श्लोक पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। विचित्र पुली नाम, है ना, यानी विचित्र तटों वाली, है ना, रम्य मन को रमने वाली, हंस सारस जैसे लग रहा है कि सेवा कर रही है, और कुसुम रूप संपन्ना, फूलों से संपन्न, है ना, देखो, है ना, मंदाकिनी नदी को, मंदाकिनी नदी। तो श्लोक हमारे ख्याल से बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा वक्त दे रहे हैं, एकदम खाली ऐसे 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 पढ़ नहीं रहे हैं, ताकि आपको जो है समझ में आ जाए, और ये समझा हुआ चीज रहेगा तो आपको याद करने में क्या होगा, इजी होगा। देखिए मंदाकिनी नदी का कितना सुंदर सा स्वरूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर जो है एक और वाक्य कहता है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। कहते हैं कि नाना विधि, ठीक है, नाना विधय अस्ति रहु है वृताम पुष्प फल द्रुम, ठीक है, राजंती राज राजस्य नलिनी बीव सर्वतः, ठीक है। क्या कर रहा है, हे सीते, अनेक प्रकार के फल फूलों से वृक्षों से घिरा हुआ किनारा राजाओं के सरोवर के समान सभी जगह प्रतीत हो रहा है। यानी जैसे लग रहा है कि ये नदी नहीं, नदी ना होकर ये सरोवर है जो किसी राजा का है, और आसपास फल फूल इतना जबरदस्त देखने को मिल रहा है ना। नाना विधि यानी बहुत प्रकार के, है ना, अस्तीरे यानी इसके तट पर, है ना, वृहताम क्या, बहुत सारे बृहत स्तर पर, बड़े स्तर पर क्या है, पुष्प यानी फूल, और क्या है, फल, है ना, ये फूल और फल है, यानी बहुत अलग अलग प्रकार के नदी के तट पर फूल और फल है। राजयंती यानी लग रहा है कोई राजा राजस्य का, नीलमिव सर्वत्र यानी कोई उसका क्या है, सरोवर है। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो है यहाँ पर जो है इसका जो है दृश्य जो है दिखाया गया है ना, कि जैसे लग रहा है कि देखिए फूलों से लदा हुआ, है ना, क्या है, बिल्कुल जो है आपका ये लग रहा है किसी राजा का क्या हुआ, सजाया हुआ है, लेकिन ये प्राकृतिक अपने आप से क्या हुई है, तैयार हुई है। ठीक है, बात करें ये दृश्य देखे तो अपने आप में जो है लग रहा है कि हाँ भाई, नदी का किनारा लग रहा है कि फूल से एकदम सजा हुआ, कितना जबरदस्त जो है किनारा है मंदाकिनी नदी का। बात करें अगला क्या कहता है कि मृग युद्ध, है ना, मृग युद्ध निपतानी, ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं पहले, चलिए, हाँ, चलिए ध्यान से देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। क्या रहा है, मृग युद्ध निपितानी कलुषा भांसी संप्रातम तीर्थानी रमणीयानी रतिम संजयंतीन में, यानी हे सीते, अभी हिरणों का समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए हैं जो मन को मोहित करने वाले हैं। जैसे जल जो जा रहा है तो हिरण आया है तो क्या हुआ, अपना पैर दबाया और पानी पिया, फिर गया तो क्या था, गंदा पानी जो अंदर से जो है मिट्टी उड़ गया और वो क्या हो रहा, बहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कह रहा है कि अभी जस्ट हिरण का समूह यहाँ के पानी पीकर गंदे जल हो गए हैं और जो मन को क्या करने वाली है, हरने वाली है। तीर्थों के प्रति मेरे मन, तीर्थों में के प्रति मेरे मन को जगा रहे हैं, कि मतलब लग रहा है कि ये क्या है, तीर्थ के समान है जहां भगवान को पाया जाता है। अर्थात यहाँ की सुंदरता, पवित्रता और प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरे मन में प्रेम क्या हो रहा है, प्रेम रस का संचार हो रहा है ना। बड़ा देखने में मनमोहक लग रहा है कि देखते रह जाए, ऐसा दृश्य से कभी जाए ही नहीं। ठीक है, नहीं तो यही पर कर रहा है मृग। ठीक है, इस अब लाइन को समझिएगा बहुत अच्छे से। कहता है कि मृग युद्ध निपितानी, यानी अभी मृग का जो युद्ध मतलब ग्रुप था, निपतानी यानी पिए गए, है ना, पीने गए जल से वो हुआ हटा है, तो कलुषाम मिस्त्री यानी जल क्या हो गया है, गंदे हो गए हैं, संप्रातम हो गए हैं। तीर्थानी ये ऐसा लग रहा है कि ये तीर्थ के समान हो गया है ना। रमयंती मन को बड़ा भाने वाला है, रतिम संजयंती में, है ना,
और जो है हमारे अंदर जो है रति, रति का मतलब क्या हो गया, प्रेम, हमारे अंदर प्रेम का क्या कर रहा है, संसार कर रहा है। ठीक है ना। तो आगे देखिए, इसमें जो है आप जो है तस्वीर को देखिए तो कितना जो है सुंदर तस्वीर को दिखाया गया है ना। इस तरह से जो जल है, इस तरह से जो है कल कल छल छल करके जल जो है बह रहा है, जो पीने पर हल्का गंदा हो जाता है, उसकी तस्वीर यहाँ पे दिखाई गई है। आगे एक बहुत अच्छा सा हम लोग के सामने चौथा जो है, ये आपका जो है बात करें तो आपका है ना, यहाँ पर जो है दिया गया है, कह रहा है जटा जिन धरा काले वल्क वल्क लोत लोतर वाससः ऋष्यः अश्वत्थ वाह गाहन्ते नदीम मंदाकिनीम प्रिय। हे प्रिय सीते, हे प्रिय सीते, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले पेड़ों के छालों को वस्त्र के रूप में देखो। यानी पेड़ ऐसे लग रहे देखने में जैसे कोई ऋषि बैठा हुआ हो और वो छाल उसका जो है ना छाल पहनता है, वैसे जैसे लग रहा पेड़ भी बैठ के क्या कर रहा हो, तपस्या कर रहा हो। ठीक है ना। जैसे पेड़ के छाल भी क्या हो, वस्त्र का रूप धारण करने वाले ऋषिगण तो इसी मंदाकिनी नदी में क्या कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। मतलब ऐसा दृश्य लग रहा है कि जैसे कि मान लो पेड़ ऋषिगण हो और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सारे के सारे लोग स्नान कर रहे हैं। मतलब नदी किनारे जो खड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वृक्ष का रूप जो है आप देखो, जैसे कि लग रहा है कि ऋषि ध्यान में बैठ गए हैं, है ना, इसका वृक्ष को देखकर। जैसे देखिए, जैसे किनारे किनारे जैसे ऐसे खड़े हैं, जैसे लग रहा है कि ऋषि क्या कर रहे हैं, ध्यान। जैसे होता है कि नदी किनारे तपस्या कर रहे हैं, तो ये जैसे लग रहा है नदी किनारे की ये क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं हाथ उठाकर। तो इसी बात की जो है यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि देखिए जो है इस प्रकार के नदी किनारे जो ढेर सारा क्या है, पेड़ है। इसी बात की जो है यहाँ पर चर्चा किया गया है ना। आइए आप संस्कृत को हम लोग जो है देख लेते हैं। संस्कृत क्या कहता है, कहता है कि जटा जिन धरा, यानी जटा है ना, बात करें जटा और क्या जिन धरा मतलब हो गया क्या, मृग चर्म काले है ना धारण, वल्क रोत्रह वासह, और जो है पेड़ की छाल को वस्त्र है ना, वास वास मतलब होता है वस्त्र है ना, वास रूप में धारण करने वाले ऋषिया अश्वत्थ वाह गहनते, यानी जो है ऋषिगण तो इसी नदी मंदाकिनी प्रिय, यानी जो है ऋषियों के लिए भी क्या है, मंदाकिनी नदी में जो है क्या कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो मंदाकिनी नदी का जो है यहाँ पर तारीफ की पुल बांध रहे हैं कौन, प्रभु श्री राम। और ये तारीफ सुन कौन रहे हैं, तो ये माता सीता जी जो है सुन रहे हैं। ये जो है आपका इनका ये आगे कहते हैं कि आदित्य मुपति संते नियमा दुर्वह बाहवह एते परे विशालक्षी मुनियः ससिन व्रतः। हे विशाल नयन वाली सीते, है ना, यानी एते परे विशालक्षी है ना, हे विशाल यानी बड़ी बड़ी आंखों वाली सीते, है ना, सीते ये श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत है। यानी जो है यहाँ पर बोल रहा है संसित व्रत, मुनियों ने मुनिया संस्कृत व्रत, यानी ये श्रेष्ठ और प्रशंसनीय व्रत रखने वाले कौन, मुनिया। मुनिया मतलब मुनि लोग क्या कर रहे हैं, अपनी बाहों को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना, यानी आदित्य का मतलब क्या होता है, सूर्य, मुपृष्ठन्ति ऊपर उठाए हुए, नियमादुर्भाव यानी सूर्य की उपासना में लगे हुए हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए सूर्य भगवान का जो है सुबह सुबह जो है बात करें है ना, छठ पर्व में जैसे हम लोग अर्घ देते हैं, वैसे ऋषिगण जो है एक सब है ना, यहाँ पर हर दिन जो क्या करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। ठीक है। तो सुबह सुबह जो है सूर्य भगवान को क्या कर रहे हैं, ऋषिगण जो है अर्घ दे रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे कहता है आइए छठा में लोग देखें, और छठा क्या कर रहा है कि मारुतो धुत शीघ्र प्रणीत इव पर्वतः पादपो पुष्पपत्राणि सृजधि रभितो नदीम, है ना। तो ये क्या कर रहा है, हे सीते नदी के चारों ओर
कहाँ पे बात कर रहा है? नदी के चारों ओर फूल एवं पत्ते से युक्त हवा में चलयामान शिखर है से पर्वत झूमते हुए जैसा लग रहा है। जैसे हवाएं चल रही है तो है ना, तो उस पे जो आपके जो क्या है फूल पत्तियां हैं हिल रहा है, तो लग रहा है कि पर्वत ही क्या कर रहा है? झूम रहा है। पर्वत क्या कर रहा है? झूम रहा है। जबकि झूम कौन रहा है? पत्तियां। किस पर? जो पर्वत पे है। तो वही कह रहा है मारुत धूत शिखर, यानी मारुत का मतलब होता है हवा। हवा से पर्वत का शिखर क्या हो रहा है? धूत हो रहा है। प्रविनीत इव पर्वत, यानी जो है बात करें तो पर्वत क्या कर रहा है? इव प्रणीत मतलब झूम रहा है। क्यों? पादप पुष्प पत्रानी, जो पादप हैं, जो पौधे हैं, क्या पौधों के पुष्प और पत्ते सृजनित रंभिता नदीम, यानी जैसे लग रहा है नदी को जो है ना सृजित किया है, एकदम सजा दिया है, ऐसा लग रहा है। और जब हवा बह रहा है तो पूरा झूम रहा है, तो लग रहा है कि पूरा पर्वत ही क्या कर रहा है? झूम रहा है। ठीक है, तो कितना सुंदर दृश्य है ना सीते। यहाँ पर जो है इस तस्वीर को देखे तो लग रहा है क्या हो रहा है? झूम रहा है ना। और जो है इसका जो है अति किया गया है। आगे चलिए, आगे अगला श्लोक हम लोग देखते हैं, श्लोक नंबर 7वां। ठीक है, 7वां श्लोक क्या कहता है इसको देखेंगे। कहता है हे सीते, मणि जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी को देखो, जिसके कहीं सजे तटे सजी धजी है तो कहीं ऋषि मुनियों से क्या है? भरी हुई है ना। यानी क्व चिंतमणि का शोदाम, क्व चित्त पुलिनाम सलिनाम। पुलिनाम मतलब बताते हैं नदी का तट, है ना। सालिनाम है ना। क्व सिद्धस्य जनाह करना, सिद्धस्य मतलब जो ऋषि मुनि जो सिद्ध हैं उनकी बात कर रहा है। पस देखो मंदाकिनी नदी के किनारे, यानी क्व चिन्मणि, मणि का मतलब मणि है ना, और निकासोदम यानी निर्मल जल वाली, है ना। कौन? मंदाकिनी को क्या करो? पस्य, पस्य का मतलब देखो, जिसकी तटों पर यानी क्व चित्त पुलिनम यानी तट में, है ना, कैसी है? सालिनम, सालिनिम का मतलब सजी धजी है ना। तो कहीं क्व का मतलब क्या था? कहीं, कहीं, तो कहीं क्या कर रहा है? कहीं सिद्ध जना यानी ऋषि मुनि, है ना, से क्या है? जना किरण से भरी हुई है ना। मंदाकिनी नदी के किनारे जो है तप तपस्या करने वाले ऋषि महर्षियों से क्या हुआ है? ये भरा हुआ है। ठीक है, कौन? मंदाकिनी नदी। ठीक है, तो इस तरह से जो है कितना जो है मनोरम दृश्य है ना सीते, इस बात को जो है कहते हैं। और अगला जो है बात करें जो है आपका ये श्लोक, तो आपके जो है एग्जाम में इसका भावार्थ इसका जो है आपको लिखने के लिए जो है आता है। तो आप जब समझे हुए होते हैं तो आप एक आध दो लाइन देखते हो तो उसका अपने मन से बनाकर व्याख्या बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो व्याख्या कैसे करना है, प्रश्न उत्तर कैसे करना है ना, इसके बारे में भी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। लेकिन प्रश्न उत्तर भी कैसे करेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो चैप्टर से आते हैं, क्या सारे प्रश्न याद कर ले। ठीक है ना, तो वो भी हम VVI कराएंगे जो सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो अपने दोस्तों से भी अवश्य शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है निधुरतान वायुना पश्य वित्तान पुष्प संचयान पोल्यू यमाना नान परा पश्य त्वम जला ध्यान गान। ठीक है, चूंकि श्लोक है तो थोड़ा सा टफ होता है ना। कहते हैं हे सीते, वायु द्वारा उड़ाए गए फूलों का समूह को देखो। ठीक है ना, किसको देखो? वायु के द्वारा उड़ाए गए फूलों को समूह को देखो। एकदम हवा क्या कर रहा है? फूल को एकदम उड़ा उड़ा कर ले जा रहा है और नदी में क्या कर रहा है? गिरा दे रहा है। ठीक है, कह रहा है निधुरतान वायुनान, हे सीते देखो वायु के द्वारा उड़ाया गया है ना। पश्य मतलब देखो, वितनान कौन? पुष्प संचयान, और जो है उड़ा उड़ा कर पुष्प को क्या किया? संचय कर दिया। का मतलब संचय का मतलब जमा कर दिया है ना। प्लोप्रियान नाना परा पश्य, यानी जो है यहां पर जलों के बीच में है ना। त्वम जल मध्य गान, यानी जो है जल के जो है
बात करें बीच में फूलों का ढेर देखते हो, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। कह रहा है हे सीते, वायु द्वारा उड़ाए गए फूल के समूह को देखो और दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूलों की क्या करो, ढेर को देखो। ऐसे फूल क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, इसको देखो, है ना। वायु के द्वारा उड़ाए गए क्या करो, फूलों के समूह को देखो, पुष्प संचय नाम। और साथ ही साथ वो जो है उड़ते हुए कहाँ चले गए हैं, जल के बीच में चल गए हैं, उनके समूह को देखो कितना सुंदर लग रहा है सीते। इस दृश्य को देखो कि ये कितना सुंदर लग रहा है ना। कितना जो है आपका एक समूह जो है तो सुंदर लग रहा है। इसकी बात जो है करते हैं और 9वां श्लोक कर रहे हैं, है ना। माँ सीता कहने के वाह इतना तारीफ मंदाकिनी का, कुछ मेरा भी तारीफ कर दीजिए, है कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हम, ऐसा कर दिए केवल हंसने के लिए। कहते हैं 10 वल गुल वचो रंथाम गहयाम द्विजः अधिरोंती कल्याणी निष्कुजंतः शुभा गिरह। यानी हे कल्याणी, यहाँ पर जो है कल्याणी शब्द का उपयोग किया है। कल्याणी किसके लिए उपयोग किया गया है, सीता के लिए किया गया है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ से पूछ सकता है कि किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कल्याणी शब्द का प्रयोग किया गया है ना। तो हे कल्याणी, ठीक है, अत्यंत मीठी वाणी वाला, है ना, अत्यंत मीठी वाणी वाला, ठीक है ना। यानी यहाँ पर निष्कुजंतः शुभा गिरह, कौन, चकवा चकई पक्षी को क्या करो, देखो, है ना, जो क्या कर रहा है, ठीक है, जो मधुर आवाज है मंदाकिनी नदी को क्या कर रहा है, शोभा बढ़ा रहा है। तस्ति वल्गो वत्सो रंथा गायान द्विजा, द्विजा यानी द्विजा मतलब पक्षी जो क्या कर रही है, गान कर रही है। हे कल्याणी, ये जो कूक रही है इस पक्षी को देखो कितना प्यारा जो है पक्षी क्या कर रही है, आवाज कर रही है। यानी जो है पक्षी की भी चर्चा कर रहे हैं, यानी जो है कितने जो है प्राकृतिक दृश्य का जो क्या कर रहे हैं, नजारा जो है ले रहे हैं, ठीक है। और ये दृश्य आपको जो प्राकृतिक रूप में दिखाई दे, चिड़ियाघर में वो बंद हुआ है, लेकिन आपको जो है आपको ऐसा बिल्कुल नेचुरल देखने को मिले, सोचे कितना सुंदर दृश्य लगेगा, है ना। तो ऐसा दृश्य देखकर क्या है, प्रभु राम जी क्या कर रहे हैं, बहुत खुश हो गए हैं। तो अब जो है 10वां श्लोक बोल रहे हैं, कौन, प्रभु राम, श्री राम जी कह रहे हैं माता सीता को, दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्यस्य शोभने, हे शोभन शोभने, हे शोभने मतलब शोभा देने योग्य, आप भी तो इतनी शोभा बढ़ा रही हो, है ना। हे शोभने चित्रकूटस्य, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी शोभने, चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों का दर्शन जो हो रहा है, कहाँ के दृश्य का दर्शन हो रहा है, चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों का जो दर्शन हो रहा है। अधिकम पूर्वा साच्य मनवे तब च दर्शनाथ, यानी यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किए गए अन्य दृश्यों के दर्शन से क्या है, अधिक सुंदर माना जाएगा, है ना, कि ये बहुत सुंदर है ना। तो 10 जो है देखे, कहे कि देखिए कितना सुंदर दृश्य है ना। इस तरह का जो दृश्य जब देखे तो कहे कि वाह क्या सुंदर दृश्य है। तो 10 श्लोक जो है हो गया, तो कहे अब राम जी सीता जी के 10 में बस कीजिए, काफी हो गया, ठीक है। और उतना श्लोक आप लोग जो है पढ़ लिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहे, बहुत बढ़िया। पैसेंस और धैर्य आपके पास है वो भी संस्कृत पढ़ने का, क्योंकि ये विश्वास है कि आप जो है बोर्ड में नंबर केवल पास के लिए नहीं लेना चाहते हैं, बिल्कुल बात करें तो आप ऐसा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं जिससे कि आपने माता पिता का आप नाम रोशन कर सके। और ये मेहनत जो आप कर रहे हैं, बिल्कुल मैं आप ही को कर रहे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो बात करें ये जो मेहनत जो आप कर रहे हैं, मेहनत रंग लाएगी, ठीक है। तो वीडियो जितने भी प्लेलिस्ट में पड़े हैं सारे को आप अवश्य देखें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाएं। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।